तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर्स। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पढ़ाते हुए एक बात बता दूं कि जैसे ही पेज कंप्लीट हो जाए तो सभी लोग अपने सिस्टम से, चाहे वो मोबाइल है चाहे उनका वो है, तो वो उसका पिक ले लें ताकि उनको फ्यूचर में वो पढ़ाने के लिए मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम अपने सभी सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आने वाले समय पे हम अपनी एप्लीकेशन लेकर आएंगे। जिनके पास जो पैकेज रहेगा वो वहां पर इस वीडियो को वापस से दोबारा से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों काम कर सकते हैं, आपको रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले समय पे जब हम कंटेंट और आगे बढ़ाएँगे तो आपको ये वीडियो के रूप में भी मिल जाएगा। और जो लोग अभी इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो वो बीच में इसका जो है एक-एक इमेजेस लेके अपने पास स्टोर कर सकते हैं ताकि उनको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, अब हमारा ये तीसरा कंटेंट है, यानी अभी हम लोग पहले ही कंटेंट पे हैं, यानी व्हाट इज फॉरेक्स। अब व्हाट इज फॉरेक्स में 5 हमारे सब कंटेंट थे जिसमें हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा है बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खरीदने और बेचने की बात करता हूँ। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। नंबर 1 गुड्स और नंबर 2 सर्विसेज। पूरी दुनिया में दोस्तों या तो कोई सामान बेच रहा है, या तो कोई सामान खरीद रहा है, या तो कोई सर्विस दे रहा है, या तो कोई सर्विस ले रहा है। बट दोस्तों, जब हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में आते हैं तो अब हम यहाँ पर भी किसी चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे, और वो है करेंसी। यानी कि हम यहाँ पे करेंसी को खरीदने और बेचने जा रहे हैं। ठीक है। और व्हाट इज फॉरेक्स में और कल की जो हमारी जो कल जो क्लास हुई थी उसमें भी आपको बताया गया था कि जो हमारे पेयर्स होते हैं उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यूरो वर्सेस डॉलर। तो दोस्तों, जब हम यूरो वर्सेस डॉलर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक करेंसी को हम खरीद रहे हैं तो दूसरी करेंसी को हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि करेंसी हम यहाँ पे फिजिकल खरीदते बेचते नहीं हैं, बल्कि डिजिटली हम लोग करेंसी को खरीद और बेच करते हैं। तो दोस्तों, पहली करेंसी को अगर खरीदा गया है तो दूसरी करेंसी को बेचा जाएगा। अगर पहली करेंसी को बेचा गया है तो दूसरी करेंसी को खरीदा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक करेंसी खरीदी जाती है तो दूसरी करेंसी बेची जाती है। इस केस में हम लोग जो है 2 तरफ से काम करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पेयर के नाम से इसको बोलते हैं। जहाँ पे 2 करेंसी, एक करेंसी को आप खरीद रहे हैं, दूसरी करेंसी को बेच रहे हैं, तो इसको हम पेयर के नाम से जानते हैं, इसको पेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पेयर। अब जब हम पेयर की बात करते हैं तो दोस्तों, जो हमारे पास पेयर्स हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। कितनी कैटेगरीज हैं? 3। नंबर 1 इज मेजर, नंबर 2 क्रॉसेस, नंबर 3 एग्जॉस्टिस। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह के हमारे पास पेयर ऑफ करेंसीज हैं। ठीक है। तो 3 तरह की करेंसीज और पेयर हैं। तो हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे, कौन कौन सी करेंसीज हमारी मेजर में आती हैं, कौन कौन सी हमारी क्रॉसेस में आती हैं, और कौन कौन सी हमारी एक्सोटिक में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर करेंसीज की। तो मेजर करेंसीज में सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया था, यूरो और डॉलर ये आता है। इसके बाद में आता है आपका डॉलर के साथ में येन, और आपका आता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ में डॉलर, और स्विस फ्रांस बाद में आएगा, पहले डॉलर आएगा। डॉलर के साथ में CHF, और डॉलर के साथ में कनाडा,
और आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में डॉलर और आपका न्यूजीलैंड के साथ में डॉलर। और ये इनके पेयरों के बारे में हमने कल भी आपको बताया था, यानी कि कल जब हमारी क्लास हो रही थी, तो उसमें भी आपको इन सभी के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों यूरो डॉलर को हम लोग यूरो डॉलर ही बोलते हैं, यूरो डॉलर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ये डॉलर येन, पहले डॉलर का निशान बना हुआ है, तो इसको डॉलर येन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ये यूरो डॉलर है, ये डॉलर येन है, इसको बोला जाएगा पाउंड डॉलर, ठीक है। पाउंड पहले है, फिर डॉलर बाद में है। इसको बोला जाएगा डॉलर फ्रांस। अच्छा, स्विस फ्रांस है तो डॉलर स्विसी कहलाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डॉलर के साथ में कनाडा है। कनाडा को हम बोलते हैं लूनी। मैंने कल आप लोगों को इनकी एब्रिविएशन भी बताई थी, शॉर्ट में नाम भी बताया था कि जो कनाडा है उसको लूनी कहते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको ऑसी बोलते हैं। तो ऑसी वर्सेस डॉलर, ठीक है। न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है, तो ये हो गया दोस्तों कीवी डॉलर। तो ये मेजर करेंसीज हैं, कल भी मैंने आपको बताया था इन करेंसीज के बारे में। ये मेजर करेंसीज हैं। डॉलर के साथ में आपका न्यूजीलैंड है, डॉलर के साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है, डॉलर के साथ में कनाडा है, डॉलर के साथ में स्विस फ्रांस है, डॉलर के साथ में पाउंड है, डॉलर के साथ में येन है और डॉलर के साथ में यूरो है। तो ये आपके मेजर पेयर हैं, मेजर पेयर हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई लिक्विडिटी कहीं होती है तो वो इन्हीं पेयर में होती है। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे किसकी, क्रॉसिस की हम लोग बात करेंगे। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं क्रॉसिस करेंसीज की, ठीक है। क्रॉसिस करेंसीज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो के जितने भी करेंसीज क्रॉसिस हैं। तो यूरो क्रॉसिस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यूरो क्रॉसिस में आपका सबसे पहले आ जाता है यूरो के साथ में स्विस फ्रांस, ठीक है। यूरो के साथ में स्विस फ्रांस आ गया। यूरो के साथ में आपका पाउंड आ गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और यूरो के साथ में आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, ऑड आ गया। और यूरो के साथ में आपका कनाडा आ गया। और दोस्तों यूरो के साथ में आपका न्यूजीलैंड आ गया। और यूरो के साथ में अब ये जो हम लोग लेने जा रहे हैं, ये थोड़ी बाहर की कंट्रीज हैं, ये मेजर कंट्रीज नहीं हैं, लेकिन ये आपका कंट्रीज हैं और इनके स्टॉक्स भी हैं, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो एस ई के, ये दोस्तों स्वीडन की करेंसी का नाम है, स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन की करेंसी जो है वो एस ई के है, इसको हम लोग स्टॉकी बोलते हैं, स्टॉकी, ठीक है। और फिर फाइनल यूरो के साथ में डेनमार्क की है। तो डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क नहीं, नॉर्क, नॉर्वे की है। तो नॉर्वे की जो है वो NOK है, जिसको हम नॉकी बोलते हैं, इसको हम स्टॉकी बोलते हैं, इसको हम नॉकी बोलते हैं। ये है दोस्तों आपका नॉर्वे की। तो ये आपके नॉर्वे के साथ में और स्वीडन के साथ में ये दो करेंसी हमारी यहाँ पे नई ऐड की गई है। ये आपका क्रॉसिस में है, ये यूरो क्रॉसिस आपका पहला कंसेप्ट है। तो यूरो क्रॉसिस में यूरो के साथ में आप देख रहे हैं कि सभी करेंसीज के कंट्रीज की करेंसी जुड़ रही हैं। तो इसको बोलेंगे यूरो स्विसी, इसको बोलेंगे यूरो पाउंड, इसको बोलेंगे यूरो ऑसी, इसको बोलेंगे यूरो लोनी लूनी, इसको बोलेंगे यूरो कीवी, इसको बोलेंगे यूरो स्टॉकी, इसको बोलेंगे यूरो, बताइए, नौकी, ठीक है, लास्ट में। तो दोस्तों ये यूरो के क्रॉसेस हुए हमारे। अब हम इसके बाद बात करेंगे दूसरा जो क्रॉसेस हमें मिलता है, वो दोस्तों मिलता है पाउंड का, ठीक है। तो पाउंड के क्रॉसेस की हम लोग बात करते हैं अब। पाउंड क्रॉसेस, तो पाउंड क्रॉसेस में आपका GBP के साथ में स्विस फ्रांस आ गया, CHF आ गया। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ में ऑस्ट्रेलिया आ गया। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ में कनाडा आ गया। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ में न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आपके 4 पेयर जो है वो पाउंड के साथ में होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पाउंड स्विसी, इसको बोलते हैं पाउंड ऑसी, इसको बोलते हैं पाउंड लूनी और इसको बोलते हैं पाउंड कीवी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, इसको स्विसी बोलते हैं, इसको ऑसी बोलते हैं, इसको लूनी बोलते हैं, इसको कीवी बोलते हैं।
तो इनके साथ में पाउंड आपका जुड़कर आपके ये पाउंड क्रॉसेस बन जाते हैं, जिसमें आपका जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी ऑड, जीबीपी कैट, जीबीपी न्यूजीलैंड कहलाता है। देन इसके बाद आता है दोस्तों जापान की क्रॉसेस, यानी कि जेपीवाई क्रॉसेस पेयर। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर हम आ जाते हैं जेपीवाई के पेयर में, यानी कि येन में। ठीक है, जापानीज येन। तो जेपीवाई क्रॉसिस में आपका सबसे पहले है यूरो जेपीवाई, उसके बाद आ गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई, उसके बाद आ गया आपका स्विस फ्रांस जेपीवाई, फिर आ गया आपका कनाडा जेपीवाई, और ऑस्ट्रेलिया जेपीवाई, और आपका लास्ट वन न्यूजीलैंड जेपीवाई। ये आपके सभी मेजर करेंसीज हैं। आपको पता होगा कल हमने जब एक वर्ल्ड का मैप दिया था उसमें हमने इन सभी को हाईलाइट किया था। तो न्यूजीलैंड के साथ में पाउंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ में पाउंड, कनाडा के साथ में, स्विस फ्रांस के साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में, और यूरोप के साथ में। ठीक है, तो ये आपके सारे क्रॉसेस हैं किसके, येन के। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा यूरो येन, यूरो येन, इसको बोला जाएगा पाउंड येन, इसको बोला जाएगा स्विसी येन, इसको बोला जाएगा कैट को लूनी बोलते तो लूनी येन, इसको बोला जाएगा ऑसी येन, और इसको बोला जाएगा कीवी येन। अच्छा दोस्तों, कुछ है ना बड़े प्यारे नाम भी हैं यूरो और पाउंड के। इसको यप्पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कभी भी अगर बातचीत हो तो यप्पी, YUPPY, यप्पी, यप्पी कहते हैं यूरो जेपीवाई को, और गप्पी कहते हैं जीबीपी जेपीवाई को। तो ये होता है दोस्तों GUPPY। तो गप्पी जो है आपका जीबीपी जेपीवाई होता है, यप्पी जो है आपका वो यूरो जेपीवाई होता है। ये इनके निक नेम है। ठीक है, यप्पी एंड गप्पी। तो दोस्तों अभी की डेट में अगर हम बात करें करंट मार्केट में, तो यप्पी और गप्पी जो है दोनों के दोनों बियरिश जा रहे हैं। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है इन पेयर में दोनों में, तो वो सेल में प्ले कर सकता है। ठीक है, यप्पी गप्पी दोनों, बल्कि जेपीवाई के जितने पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं जेपीवाई के, ये सभी के सभी बियरिश जाने वाले हैं, डाउन जाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि जेपीवाई जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, वो ऊपर की तरफ जाने वाला। कौन, येन, येन जो है स्ट्रांग होने वाला है, और जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उसके क्रॉसेस में जितने भी पेयर हैं वो सारे के सारे डाउन चले जाएंगे। यानी कि जेपीवाई के साथ में जितने भी पेयर हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग होगा तो ये डाउन चले जाएंगे। तो जेपीवाई मोर स्ट्रांग होने वाला है, और ये स्ट्रांग हो भी रहा है। ठीक है, तो ये आपका वीकेश में चला जाएगा, ये बियरिश मार्केट में चला जाएगा। और इसके चार्ट वगैरह जो हमारे प्लेटिनियम, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लेटिनियम में ज्वाइन हुए हुए हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि ये जो पेयर है हमारा, उसमें हमने उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि कौन कौन से पेयर किस तरह से काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्रॉसेस थे। इसके अलावा कुछ अदर क्रॉसेस भी हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी क्रॉसेस आ गया, और आपका न्यूजीलैंड के साथ में क्रॉसेस आ गया, और कनाडा के साथ में क्रॉसेस आ गया। तो वो अदर क्रॉसेस कौन कौन से हैं वो भी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो अदर अदर क्रॉसेस में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में जैसे स्विस फ्रांस है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कनाडा है, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ में आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, या कनाडा के साथ में स्विस फ्रांस है। ठीक है, या फिर आपका न्यूजीलैंड के साथ में स्विस फ्रांस है, या आपका एनजेडी के साथ में कनाडा है। ठीक है, तो ये अदर क्रॉसेस में हमारे आ जाते हैं। इनके नाम क्या होंगे, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, ऑसी, इसको बोलते हैं स्विसी, तो इसको बोलेंगे ऑसी स्विसी। इसको बोलते हैं ऑसी, इसको बोलते हैं लूनी, तो ये हो गया ऑसी लूनी। इसको बोलेंगे ऑसी, इसको बोलेंगे क्यूवी, तो ये हो गया आपका ऑसी क्यूवी। ये हो गया लूनी, और ये हो गया स्विसी, ये हो गया कीवी, ये हो गया स्विसी, ये हो गया आपका कीवी, और ये हो गया लूनी। तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे हमारे पेयर आ गए जो हमने आपको बताए। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारा आता है फाइनल पेयर्स में एग्जोटिक पेयर। एग्जोटिक करेंसी जो होती हैं दोस्तों, वो करेंसीज होती हैं जो बाकी के जितने भी देश बाकी के रह गए हैं उनके साथ में, जैसे कि अभी हम लोग मतलब ये वो होती हैं जिसमें कोई ज़्यादा बड़ा इतना वॉल्यूम होता नहीं है। जैसे आपका ब्राज़ील हो गया, मेक्सिको हो गया,
हांगकांग हो गया, सऊदी अरब हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया, रशिया हो गया, पोलैंड हो गया। तो ये जो बड़ी मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सभी को आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग डॉलर के साथ में साउथ अफ्रीका की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ में अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो इसका जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यूएसडी आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है ज़ार, ज़ेएआर तो ज़ार आ जाएगा, ठीक है? तो ये पेयर बना, इस पेयर को एक्सोटिक पेयर बोलते हैं जो दूसरी कंट्री के साथ में है। जैसे अगर हम लोग थाईलैंड की बात करते हैं, ठीक है? तो थाईलैंड का क्या है? थाई बाट है, THB। तो थाई बाट है, थाई बाट के साथ में क्या आ गया? डॉलर आ गया। तो ये पेयर बन गया, ठीक है? तो इस तरह से आप सभी पेयर को बना सकते हो, वो जितने भी पेयर हैं वो एक्सोटिक पेयर कहलाएँगे। तो दोस्तों मैंने ये जो पेयर यहाँ पे लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि यूएसडी जार जो है अभी ₹14 पे चल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और मिलेनियर बिलियनियर बनना चाहता है, तो ₹14 पे बाय करे और टारगेट लगा दे ₹21 का और दोस्तों 6 महीने का ये टारगेट लगा के छोड़ दे, अनलिमिटेड पैसा उसको मिलने वाला है। तो यूएसडी जार जो है ये एक एक्सोटिक पेयर है और देखिए दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में कभी भी इस तरह के करेंसीज में यानी कि अलग-अलग कंट्रीज में कई बार ऐसा होता है कि वो रिकवरी में आ जाते हैं, रिकवरी मोड में आ जाते हैं या डाउनफॉल में चले जाते हैं। वहाँ से ये बेनिफिट होता है कि हमें मौका मिलता है अनलिमिटेड पैसा बनाने का। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड पैसा बनाने का, जिसको हम बोलते हैं कि आप बिलियनियर भी बन सकते हैं, मिलियनियर भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बात की आपसे एक्सोटिक पेयर्स की। 1 मिनट मैं ज़रा एक करेंसी को देख लेता हूँ। उम, ओके। हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आप लोगों से साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है डॉलर ज़ार। तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, क्यों ये इंक्रीज़ होएगा? वो इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि जो ज़ार करेंसी है वो और डाउन होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? एक तो कोविड की मार वहाँ पे लग गई और कोविड आने से हुआ ये कि वहाँ पे भूखमरी आ गई और भूखमरी आने की वज़ह से वहाँ पे दंगे-फ़साद हो गए और पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, वो ब्लास्ट हो गई, डाउनफॉल। और ये बात हो रही है आपकी साउथ अफ्रीका की। तो कई बार क्या होता है दोस्तों अलग-अलग कंट्रीज़ में कुछ इस तरह की न्यूज़ेज़ कुछ इस तरह के सिम्पटम्स कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिस वज़ह से हम वहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो जितनी भी यूएस देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम लोग जो है एक बार चले जाते हैं इसमें, गूगल में जाएँगे क्योंकि गूगल से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे गूगल में गया, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका लेटेस्ट न्यूज़ लिख देते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। LATEST लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप देखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा-सा नीचे जाएँगे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन तो हो ही गया था, इमेजेस पे चले जाइए। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरह का बुरा हाल वहाँ पर हुआ हुआ है। यानी कि लोग जो है ना जीने के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं, कुछ भी कर जा रहे हैं मतलब कुछ भी कर जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की कंट्री का क्या हाल हो रहा है। देखिए, समझने की चीज़ें हैं, जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा हाल आप देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया और ये कोई ज़्यादा बड़ी दूरी वाली कोई न्यूज़ नहीं है, ये करंट में ऐसा चल रहा है वहाँ पे।
और उस वजह से क्या है कि जो जार जो करेंसी है, जो अब देखिए सिंपल सी बात है, वो डाउन जाएगी, वो गिरेगी, और जितना वो डाउन जाएगी, ठीक है, जितना जार जो करेंसी है वो डाउन जाएगी, उतना डॉलर ऊपर, यानी कि ये जो पेयर है, इस पेयर की हम बात करें तो ये पेयर ऊपर की तरफ जाएगा। इसके डाउन जाने से ऐसा नहीं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर हल्का मजबूत हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा पेयर है, इस पेयर की बात हो रही है। तो इस पेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 14 रुपए पे अभी आप खड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा अगले 6 मंथ्स में ये प्राइस आपको 21 रुपए का दिखाई देने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा एक डिफरेंसेस है यहाँ पे, बहुत बड़ा डिफरेंसेस है जहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिक पेयर, और एग्जॉस्टिक पेयर में बहुत सारी कंट्रीज भी आती हैं। आप किसी भी कंट्रीज को इसमें साथ में जोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसके साथ में आप डॉलर के साथ में ही लोग प्ले करते हैं, क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ सब जगह डॉलर ही आपका चलता है। जैसे अगर हम लोग सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर में क्या हो जाएगा, अब डॉलर के साथ में हम पेयर बनाएंगे तो डॉलर स्लैश सिंगापुर, तो सिंगापुर आ जाएगा। तो अब डॉलर हो गया यूएसडी, सिंगापुर की जो करेंसी है उसका शॉर्ट हो गया एसजी डॉलर, यानी सिंगापुर डॉलर। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो शुरू के 2 वर्ड होते हैं वो कंट्री का नाम होता है, और जो लास्ट का वर्ड होता है वो करेंसी का नाम होता है, ठीक है। एसजी स्टैंड फॉर सिंगापुर और डी स्टैंड फॉर डॉलर, ठीक है। तो ये आपका पेयर करे बन गया। तो दोस्तों आज हमारी क्लास जो है वो पेयर बनाने की, तो अभी हम लोग यहाँ पेयर बना रहे हैं। तो ये पेयर हो गया आपका यूएसडी टी एसजीडी। तो इसी तरह से आप किसी भी और उनके क्रॉसेस पेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे बहुत से ऐसे पेयर हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम उनको डॉलर के साथ में नहीं लेते हैं। वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि आपका दिरहम हो गया, या आपका रैली हो गया, या आपके डैम हो गए, रुपया हो गया, मनत हो गया, रियाल हो गया, पुलिया हो गया। ये सब अलग अलग ऐसी मतलब कंट्रीज हैं, जैसे कतर का है, आपका दुबई का है, या इन सब में ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इनको हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इजिप्टियन पाउंड हो गया, या आपका लिब्रियन डॉलर हो गया, या आपका मंगोलिया तुगलिक हो गया। तो ये सारी करेंसी जो है डिफरेंट हो जाती है, तो इनको हम लोग किसी भी क्रॉसेस में काउंट नहीं करते हैं। अब दोस्तों आपने G10 का नाम सुना होगा, और आपने देखा भी होगा कि G10 की मीटिंग हो रही है जी। तो G10 क्या है? तो G10 करेंसीज की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, 10 कंट्री हैं, और वो 10 कंट्री मिली हुई हैं। यानी कि उन 10 कंट्रियों को हम जोड़ के G10 कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट एक है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका यूरोप है पूरा का पूरा, जितना भी है, ठीक है। नंबर 3 पे आपका यूके है, ठीक है। और इसमें आपका जापान आ गया, ठीक है। नंबर 5 पे हम ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है। कनाडा आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन सा था, यूएस, यूरोप, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, हाँ यस, नॉर्वे, और 10 इज स्वीडन। इसीलिए मैंने ये दो आपका स्टॉकी एंड नॉकी जो करेंसीज हैं, इन दोनों को इसलिए जोड़ा था, नॉर्वे और स्वीडन। तो ये जो 10 कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन 10 कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो हमें सबको पता है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, डॉलर है, यूरोप है, यूके का पाउंड है, जापान का येन है, ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑड है, ऑसी है, न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 10 कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं G10। यानी कि G10 में पहले भारत भी G10 में था, लेकिन इकोनॉमी डाउन होने की वजह से उसको G10 से बाहर कर दिया गया। दोस्तों अब इसके बाद में हमारी आ जाता है CEE करेंसीज, CEE करेंसीज।
सीई करेंसीज़ कौन-सी होती हैं? तो सबसे पहले हम सीई की फुल फॉर्म निकालते हैं। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, ई स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न, ई स्टैंड फॉर यूरोप। यानी कि सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? जो कि 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? क्या-क्या नाम है? नंबर 1 हंगरी, नंबर 2 पोलैंड, नंबर 3 रोमानिया, नंबर 4 चेज़ रिपब्लिक, ठीक है? तो ये 4 कंट्रीज़ आपका आती हैं सीई कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है दोस्तों? देन इसके बाद आपका आ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स करेंसीज़। तो ब्रिक्स की जब हम बात करेंगे, तो दोस्तों ब्रिक्स में हिंदुस्तान है। ये एक्चुअली जी10 से जो लोग बाहर निकले वो ब्रिक्स में आ गए। जैसे बी स्टैंड फॉर आपका इसमें आ गया ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, टी स्टैंड फॉर चाइना और एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों? और इन सभी की जब हम करेंसीज़ की बात करते हैं तो ब्राज़ील का आपका जो है बीआरएल, ठीक है? इसको रियल बोलते हैं। रशिया का जो है वो रूब है, इंडिया का आईएनआर है, इंडोनेशिया का आईडीआर है, चाइना का सीएनवाई है और साउथ अफ्रीका ज़ार है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है? तो ये ब्रिक करेंसीज़ हैं, यानी कि ब्रिक की टोटल हमने बताया आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ब्रिक की मीटिंग होनी हुई है, तो उसमें जा रहे हैं, आपने इस तरह की न्यूज़ भी सुनी होंगी। तो दोस्तों ये ब्रिक्स करेंसीज़ हैं, सीई करेंसीज़ हैं, जी10 करेंसीज़ हैं। तो दोस्तों ये टोटल मैंने आपके सामने जो है ये रखा भी किस तरह से करेंसी पेयर बनते हैं, मेजर करेंसी कौन-कौन सी हैं, करेंसी के क्रॉसेस कौन-कौन से हैं, करेंसी के एक्सोस्टिक कौन-कौन से हैं, जी10 करेंसी कौन-सी हैं, ब्रिक कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कांसेप्ट कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुनने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले कंटेंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है फॉरेक्स मार्केट का साइज़ एंड लिक्विडिटी। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही था।